सारे बुक्स जो व्यास जी ने लिखे हैं वो अभी उतने अवेलेबल नहीं है। लेस देन 6%, केवल 6% से भी कम अभी वो ओरिजिनल पुस्तक हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारे पास पूरा वैदिक साहित्य अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि अरे इस आपके जो शास्त्र है इन शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है, और साथ ही साथ इसका रेफरेंस बताओ, कहाँ लिखा है इन सब चीजों का रेफरेंस। तो कई बार वो रेफरेंसेस इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे पहले के जमाने में मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, मंत्र के द्वारा पानी प्रकट किया जा सकता था। तो कोई कहेगा कि अभी करके दिखाओ, तो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो नॉलेज था वो सब लुप्त हो चुका है, वो सब नष्ट हो चुका है। तो इन सब चीजों की उपलब्धि न होने के कारण हम हमारे शास्त्र को एक तथाकथित स्क्रिप्चर्स नहीं कह सकते। वो रियल है लेकिन बस इतना है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वॉट एवर इट में भी, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो श्रुति शास्त्र में भी अलग अलग फिलोसॉफी और फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद क्या है। कई बार लोग कहते हैं कि 4 वेद होते हैं और सबको 4 वेदों के नाम भी पता है, लेकिन 4 वेद में ये चारों वेद क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू अभी हम आज देखने वाले हैं। बहुत बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में ये ओवरव्यू है, एटलीस्ट ताकि आपको पता चले कि बेसिकली उसमें है क्या। वो हमको इस डिस्कशन से पता चलेगा आज। फाइन, आई विल रिक्वेस्ट शुभम प्रभु टू रीड द स्क्रीन। शुभम प्रभु, क्या आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन को? हरे कृष्णा। यस प्रभु। प्रभु जी, पैल ऋषि द्वारा यह ग्रंथ ऋग्वेद श्रुति एक मिनट सॉरी एक श्रुती शास्त्र एक ऋग्वेद पैल ऋषी द्वारे या ग्रंथाचा प्रचार व प्रसार केला गेला. ओके, व्हाट डज इट मीन? श्रुति शास्त्र में ऋग्वेद एक पार्ट है श्रुति शास्त्र का, तो उसमें जो पैल ऋषि है उन्होंने इस ऋग्वेद का प्रचार किया है पूरे जगत में, जो कुछ उन्होंने किया है। तो इसका बेसिक बैकग्राउंड ऐसा है, श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया कि कलयुग की शुरुआत में जब श्री व्यास देव जी ने समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, तो उसमें जो श्रुति शास्त्र है जिसके उन्होंने 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का संकलन करके उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को एक एक वेद सौंप दिए। उसका उद्देश्य ये था कि एक व्यक्ति को, मतलब कलयुग की बुद्धि का ख्याल रखकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को सभी वेद कंठस्थ होना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से उन्होंने एक एक वेद जो है वो अपने अपने एक एक शिष्य को दे दिए और उन शिष्यों से कहा कि आप जाकर यही वेद अन्य लोगों को प्रदान करो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे इंजीनियर एक ब्रांच है, मेडिकल एक ब्रांच है, लॉ एक ब्रांच है, और दूसरा क्या कह सकते हैं उसका, आर्ट्स एक ब्रांच है। तो समझ लीजिए कि 4 अलग अलग ब्रांचेस है। तो इन 4 अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग यूनिवर्सिटीज तैयार किए गए और इन यूनिवर्सिटीज में लोग अपने अपने हिसाब से जो भी उनको नॉलेज चाहिए, जिस क्षेत्र में उन्हें नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज लेने के लिए उसी यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। तो ओरिजिनली ऋग्वेद ये एक यूनिवर्सिटी जैसा समझ लीजिए कि उस यूनिवर्सिटी में केवल ऋग्वेद ही पढ़ाया जाता था, और ऋग्वेद पढ़ना है किसी को तो उसको पहले ऋषि की गुरु परंपरा में आने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से हर एक ऋषि के अपनी पूरी परंपरा है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों जो वेद शास्त्र हैं इनके अपनी अपनी परंपराएं हैं और उनका संबंध केवल अपने ही पुस्तकों से है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो वो मेडिकल का पढ़ाई नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेडिकल का भी पढ़ाई कर सकता है, वो लॉ का भी पढ़ाई कर सकता है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो अलग अलग जगह पर उन्हें जाकर पढ़ना पड़ता था। तो इस प्रकार से इन चीजों को प्रचार किया गया इसका। ओके, फिर आगे आगे पढ़िए प्रभु, शुभम प्रभु।
शुभम प्रभु है वहां पे? एक मिनिट, ऋग्वेद अग्निदेवाला समर्पित आहे मीन्स मतलब क्या इट्स है? ये बता रहे कि ऋग्वेद में अग्निदेव के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उनका उनके लिए वो मतलब जैसे कि यज्ञ यज्ञ वगैरह का उसमें उल्लेख है ऋग्वेद में। ओके, सो ऋग्वेद में मोस्टली अग्निदेव का गुणगान किया गया है। कभी कभी हम देखते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं का गुणगान किया गया है। तो ये आमतौर पे इसलिए होता है कि ये अलग अलग देवता क्यों गुणगान किया, क्योंकि ये जो सारे देवता है ये भगवान के ही शरीर के विभिन्न अंग हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया गया था अर्जुन को। उस विराट रूप में जो है अग्नि, ये भगवान का मुख है। भगवान का मुख है मतलब भगवान के संपूर्ण विराट रूप में अग्नि उनका मुख है। तो ऐसा मत समझे कि अग्नि एक देवता है। ये एक अग्नि वास्तविक तौर पर भगवान को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली अग्नि जो है ये भगवान को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अग्नि को संचालित करने के लिए या एडमिनिस्टर करने के लिए एक देवता को नियुक्त किया गया है, उसे अग्निदेव कहा जाता है। इसका सिंपल उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे सरकार है, अभी गवर्नमेंट जो है ये कंप्लीट बॉडी है, ये विराट रूप है, समझ लो गवर्नमेंट मीन्स विराट रूप। और उसके अंदर लेट्स से लोकसभा जो है, गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा छोड़ो, हम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट लेते हैं ना। प्राइम मिनिस्टर जो है ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, बट उस पोस्ट को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति को रखा गया है। वो व्यक्ति मतलब गवर्नमेंट नहीं है। सिंपल सी चीज, प्रधानमंत्री मोदी मतलब इंडिया गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए वो नरेंद्र मोदी है वहां पर। उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से अग्नि जो है वो भगवान को रिप्रेजेंट करती है। और जब शास्त्रों में अग्नि का गुणगान होता है, इट इज नॉट अग्नि देवता का गुणगान, इट इज भगवान का गुणगान है वो। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए अलग अलग पुराण, जैसे शैव पुराण है, गणपति पुराण है, मतलब देवी पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, सूर्य पुराण है। इन सब पुराणों में क्या है कि उन उन देवताओं का गुणगान किया गया है। और जैसे उदाहरण के लिए ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा जी को भगवान का दर्जा दिया गया है। देवी पुराण में आदि शक्ति माता देवी को सर्वोपरि कहा गया है, और विष्णु, शिवा और इत्यादि लोग को सेकेंडरी समझा गया है। तो कभी कभी ये सब पढ़ के हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन सभी पुराणों में जिनकी उपासना की जा रही है ये वास्तविक तौर पर भगवान के रिप्रेजेंटेशन है। जैसे प्रधानमंत्री ये पोस्ट सरकार का रिप्रेजेंटेशन है, ये व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री पोस्ट ये व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस प्रधानमंत्री के पोस्ट के ऊपर एक व्यक्ति बैठा जाता है और ये व्यक्ति बदलते रहता है। उसी प्रकार से ये देवी देवता जो है ये भी बार बार बदलते हैं। जब प्रलय होता है तो ये सारे देवतागण मारे जाते हैं, और उनके बाद कुछ नए और जीवात्मा आते हैं जो उस जगह का स्वीकार करते हैं, और उस जगह को स्वीकार करके फिर वो वापस उस पोस्ट को संचालित करते हैं। लेकिन व्यक्ति रहे या न रहे, प्रधानमंत्री का पोस्ट अवश्य रहता है। हर एक गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री का पोस्ट रहेगा ही रहेगा। व्यक्ति बदलता रहेगा लेकिन वो पोस्ट रहेगा। उसी प्रकार से शक्ति, ब्रह्मा, उसी प्रकार से सूर्य, ये पोस्ट है, ये व्यक्ति नहीं है। अभी बता रहा हूं, ये व्यक्ति नहीं है, ये पोस्ट है। अग्नि ये पोस्ट है, ठीक है। ब्रह्मा ये पोस्ट है। तो उस पोजीशन को, ये पोजीशन जो है ये भगवान को रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से जब शास्त्रों में इन चीजों का गुणगान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति का गुणगान हो रहा है। जैसे सूर्य देव, अग्निदेव, इनका गुणगान नहीं हो रहा है, बल्कि सूर्य नाम के पद का गुणगान हो रहा है।
आप समझ में आया अभी? किसी को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर, एनी डाउट ऑन दिस, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। ओके, दैट मीन्स नो क्वेश्चंस, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, शुभम प्रभु आगे पढ़िए। या ग्रंथाची रचना 10 मंडलांमध्ये पुस्तकामध्ये प्रत्येकी 1028 शुक्त याप्रमाणे 10,552 मंत्रामध्ये करण्यात आली आहे। म्हणजे की व्हाट डज इट मीन प्रभु? इसमें इट मीन्स ऋग्वेद 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसको हर पार्ट में 128 शुक्त, आई थिंक शुक्त मीन्स श्लोक होंगे। यस, श्लोकों में डिवाइड, श्लोकों में मतलब हर एक पुस्तक में 1028 श्लोक है और वो उसको टोटली वो 10,552 इतके मंत्र होतात त्याचे टोटल। is near about 1028 श्लोका शुक्त। सी, ये शुक्त का मतलब थोड़ा सा समझ लेते कि जैसे भागवत में हम पढ़ते हैं ना स्कंद, भागवतम क्या हम पढ़ते हैं स्कंद, अध्याय और श्लोक, बराबर ऐसा पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से ऋग्वेद में क्या है, मंडल, शुक्त और मंत्र। तो समझ लीजिए 3.20.56, हाँ समझ ऐसा 3.20.56 मतलब तीसरा मंडल, 20वां शुक्त और 56 नाम का मंत्र। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगराइजेशन है, इस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो टोटल मंत्र जो है, जैसे श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ऑलमोस्ट 300 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए और 300 चैप्टर्स कितने स्कंद में, 12 स्कंद में डिवाइड, उसी प्रकार से बताया। ओके, आगे पढ़िए प्रभु जी। मूळ ऋग्वेदांचे 21 शाखा होते, त्यापैकी सध्या फक्त 5 उपलब्ध आहे। मीन्स 21 पार्ट्स थे, शायद उसमें से 5 उपलब्ध है। शाखा मीन्स प्रभु जी ब्रांचेस प्रभु, ब्रांचेस। ओके, बट उसमें से 5 ही अभी अवेलेबल है। यस, ओके, आगे पढ़िए। याचा मुख्य विषय परम सत्याची स्तुती, आत्मा आणि सांसारिक जीवन आहे। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स इसमें भगवान का गुणगान किया है और आत्मा के बारे में भी बताया है और जो लाइफ है जीवों की उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। मेन ये 3 टॉपिक है उसमें। यस, मेन टॉपिक है भगवान, मतलब आत्मा, परमात्मा और ये सांसारिक जीवन, इसके बारे में ज्यादातर चर्चा की गई है। सो अगर आप भी थोड़ा सा अगर ऋग्वेद संहिता अगर कभी आपको पढ़ने का चांस मिले तो आप इस ऋग्वेद संहिता में आपको पुरुष शुक्त प्रार्थना भी मिलेगी। पुरुष शुक्त प्रार्थना ऋग्वेद का भाग है और साथ ही साथ है भगवान के 1000 नाम, क्या कहते हैं उसको, सहस्त्र, विष्णु सहस्त्रनाम। हाँ विष्णु सहस्त्रनाम, सॉरी यस। सो विष्णु सहस्त्र नाम भी इसी का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है कि भगवान की स्तुति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की गई है, तो वो सारे मंत्र इसमें आते हैं। और जब भी कभी यज्ञ होता है और हम जब सुनते हैं ना कि श्रीमद् भागवतम के अलग अलग प्रसंगों में जब कोई राजा जैसे युधिष्ठिर महाराज या भगवान श्री कृष्ण या पृथु महाराज कभी बाहर निकलते थे तो ऋषि मुनिगण मंत्र का उच्चारण करते, स्वस्ति वाचन करते थे। तो ये स्वस्ति वाचन आमतौर पर इन ऋग्वेदों का होता था, जिसके अंदर राजा का भी गुणगान होता था, भगवान का भी गुणगान होता था। तो इस प्रकार से ये सब किया जाता। बाद में सांसारिक जीवन, इसके अंदर भी ये लिखा है कि किस प्रकार से हम हमारी तबीयत ठीक कर सकते हैं, हम अमीर हो सकते हैं, हमें भौतिक संपत्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे दुश्मनों का नाश किया जा सकता है, ये भी सारी चीज इसके अंदर वर्णन आता है। ओके, आगे पढ़िए प्रभु। यामध्ये ऐत्रेय व कौशितकी उपनिषदांचा समावेश होतो।
मीन्स इसमें उत्तरेय और कौशिक की उपनिषद, ये दो उपनिषद का प्रेजेंट मतलब इसमें आते हैं, ऋग्वेद में आते हैं। यस, सो ये दो उपनिषद का क्यों मेनली इंपॉर्टेंस बताया गया यहाँ पर। आपको शायद आदि गुरु शंकराचार्य, इनका नाम सुना होगा आपने। बेसिकली शंकराचार्य जो है वो, उन्होंने अपने वैदिक धर्म पद्धति की एक प्रकार से फाउंडेशन तैयार किया इस भारतवर्ष में, और आज भी आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत माना जाता है। उन्होंने टोटल 11 उपनिषदों को महत्वपूर्ण समझा था। मतलब वो कहते हैं कि बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से ये 11 जो उपनिषद है, वो 11 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने जो 11 उपनिषद लिखे, तो उसमें से है ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। सो ये जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है, ये बेसिकली ऋग्वेद के उपनिषद है। ऋग्वेदों में जैसा आपने सुना 1130 उपनिषद है। उस 1130 में से ये जो 2 उपनिषद है, इसको आदि गुरु शंकराचार्य ने सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस दिया है। सो ये हमें समझना होगा, ठीक है। सो इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि कौन सी चीज कहाँ पर है, किसका क्या संबंध है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए सब लिखा है यहाँ पे। ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट नीता माता जी, नीता गोंगड़ माता जी, आप है वहाँ पे? यस यस प्रभु जी। हाँ, ओके माता जी, पढ़िए स्क्रीन पे क्या लिखा है। श्रुतिशास्त्र यजुर्वेद वैशंपायन ऋषीद्वारे या ग्रंथाचा प्रचार व प्रसार करण्यात आला। ऋग्वेद का किसने प्रचार किया माता जी? पिछले श्लोक, पिछले स्लाइड में वैशंपायन ऋग्वेद की बात कर रहे ऋग्वेद हैं। का पैल ऋषि और यजुर्वेद का वैशंपायन। यस, वैशंपायन ऋषि, ये भी व्यासदेव जी के ही शिष्य थे, और व्यासदेव जी ने वैशंपायन को यजुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़िए। यजुर्वेद वायुदेवाला समर्पित आहे। ओके, ऋग्वेद किसको समर्पित है? अग्निदेवाला। यस, और यजुर्वेद में वायुदेव, ठीक है, तो वायुदेव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेदामध्ये 40 स्कंध व एकूण 1175 मंत्र आहेत। 1975, हाँ, 1975 मंत्र आहे, ठीक है। आगे पढ़िए। यजुर्वेदाचे 2 भाग आहेत, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। वैशंपायन ऋषींचे पुतणे याज्ञवल्क ऋषीद्वारे या ग्रंथांची शिकवण देण्यात आली। ये जो है यहाँ पे एक बहुत अच्छा हिस्ट्री यहाँ पर आता है कि यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। अभी इसके 2 पार्ट क्यों है, इसका भी एक बढ़िया सा हिस्ट्री है। बेसिकली यजुर्वेद एक ही हुआ करता था, और ये यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि पढ़ाते थे। लेकिन एक बार उनके जो पूतने मतलब क्या होते हैं, पूतने को क्या बोलते हैं, भतीजा। तो वैशंपायन के जो भतीजे थे, उनका नाम था यज्ञवालक्य ऋषि। तो एक दिन जब वैशंपायन ऋषि हमेशा की तरह सबको क्लास में यजुर्वेद का अध्ययन करवा रहे थे, तो उसमें यज्ञवालक्य ऋषि जो थे, वो उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की जो वैशंपायन ऋषि को पसंद नहीं आई, और वैशंपायन ऋषि उस हरकत को देखकर बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी तुमने मुझसे ज्ञान ग्रहण किया है यजुर्वेद का, वो ज्ञान मुझे वापस कर दो। अब आप कहेंगे कि ज्ञान वापस कर दो मतलब क्या, किया ज्ञान को कैसे वापस किया जा सकता है? लेकिन ये चीजें हमको समझ में नहीं आ सकती अभी कि ज्ञान को कैसे वापस किया जाता है, या ज्ञान को कैसे चोरी कर लिया जाता है। एक प्रकार से बताया जाए तो जैसे कर्ण और परशुराम से कर्ण ने ज्ञान ग्रहण किया था, लेकिन परशुराम के श्राप के कारण कर्ण वो ज्ञान भूल गया था। मतलब एक प्रकार से परशुराम जी ने अपना ज्ञान वापस ले लिया, और कर्ण के पास अभी कुछ नहीं बचा। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से वैशंपायन ऋषि ने जो भी ज्ञान
अपने भतीजे को प्रदान किया था यजुर्वेद के बारे में, यज्ञवाल्क्य के कुछ हरकतों के कारण वैशंपायन ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा ज्ञान वापस करो और आज से तुम यजुर्वेद का पढ़ाई नहीं करोगे। तो फाइनली यज्ञवाल्क्य ऋषि यज्ञवाल्क्य ऋषि यजुर्वेद भूल गए और भूलने के कारण बाकी के सभी वेदों का ज्ञान उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी उनके पास मतलब ऋग्वेद है, सामवेद का ज्ञान है और अथर्ववेद का ज्ञान है, तीनों ज्ञान है उनके पास, लेकिन अभी उनके पास यजुर्वेद का ज्ञान नहीं है। अपना पांडित्य अगर प्रस्तुत करना है किसी ऋषि को तो उन्हें चारों वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चौथा जो वेद है यजुर्वेद, इसका ज्ञान न होने के कारण उसको उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। बहुत तपस्या की उन्होंने और तपस्या करके उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न किया और सूर्य देव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया यजुर्वेद का। तो ये जो ज्ञान था ये साक्षात भगवान के द्वारा ही सूर्य देव को प्राप्त हुआ था और ये ओरिजिनल यजुर्वेद से थोड़ा सा हटके था। अभी आप कहेंगे कि ज्ञान तो एक ही होता है तो ये अलग कैसे हो गया? तो देखिए कभी कभी जो टीचर होते हैं वो एक स्टूडेंट को पूरा नॉलेज नहीं देते, क्योंकि नॉलेज देने के लिए स्टूडेंट को फुल्ली कैपेबल होना चाहिए। अगेन उदाहरण लेते हैं द्रोणाचार्य का तथा पांडवों का। अभी द्रोणाचार्य पांडवों से प्रेम करते थे, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेम वो अर्जुन से करते थे। तो द्रोणाचार्य ने किसी भी शिष्य के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन ज्ञान उसको सबसे ज्यादा अधिक दिया जो बहुत ही सिंसियर था और कैपेसिटी जिसके पास थी। तो अर्जुन को सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ धनुर्विद्या का, जबकि युधिष्ठिर महाराज को धनुर्विद्या का संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया तो ऑडियंस जो था, ऑडियंस कौन थे उस समय? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को जब सबसे पहले यजुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया तो ब्रह्मा जी ने जितना ज्ञान उनको कैपेसिटी था उतना प्राप्त किया और बचा कुचा जो यजुर्वेद का नॉलेज था वो अभी भी भगवान के पास ही है। तो एक बार सूर्यदेव ने भगवान को प्रसन्न करके भगवान से उन्होंने यजुर्वेद का और डीप अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की और वही डीप अंडरस्टैंडिंग जो है फिर आगे चल के यज्ञवाल्क्य ऋषि को भी प्राप्त हुई। अब यज्ञवाल्क्य ऋषि के पास जो यजुर्वेद का ज्ञान है वो वैशंपायन ऋषि के ज्ञान से थोड़ा सा अलग है एक्चुअली दोनों ही यजुर्वेद है, बट वैशंपायन के पास जो मटेरियल है वो अलग मटेरियल है और यज्ञवाल्क्य के पास अलग सा मटेरियल है। तो अभी क्या हो गया? अभी दो यजुर्वेद हो गए। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया कि कौन सा यजुर्वेद पढ़ाई करने का। तो इसलिए उसके नाम बदल के रख दिए कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अभी नाम क्यों ऐसे रखे उसका कुछ रीजन मुझे तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे नाम दो अलग रख दिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये इसके पीछे की स्टोरी है। ऐसी समझ में आया सबको? ओके, किसी का कोई प्रश्न अभी तक? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? थोड़ा हेवी हो रहा है प्रभु जी। थोड़ा सा हेवी लग रहा है नहीं? समझ में आ रहा है प्रभु जी, लेकिन ध्यान में रखने में थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, ध्यान में मत रखो, मतलब मैं इसके ऊपर कोई परीक्षा नहीं लेने वाला, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन इसलिए आवश्यक होता है कभी कभी क्योंकि कई बार लोग हमें कहते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि आप इतना शास्त्र अध्ययन करते हो तो बताओ वेदों के बारे में, क्या होते हैं वेद, और कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि वेद क्या है। तो एटलीस्ट हमें छोटा सा ओवरव्यू मालूम होना चाहिए कि हर एक वेद में क्या है एक्चुअली और किस प्रकार से ये हमारे पास ये सब चीजें पहुंची है और हमारा पूरा वैदिक साहित्य कितना विशाल है। केवल इसका अंदाजा लगाने के लिए हम ये सब बता रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये केवल इंफॉर्मेटिव है। ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन।
हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, आपने इसमें जो बताया कि यज्ञवाल्क्य ऋषि के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, तो फिर क्या इसमें इन्होंने वैशंपायन ने फिर ये बंद कर दिया? नहीं नहीं, बंद तो नहीं किया, दो अलग ब्रांच तैयार हो गए ना। ओके। एक वैशंपायन का यजुर्वेद और एक यज्ञवाल्क्य यजुर्वेद चालू हो गया। तो प्रभु जी दोनों की फिलोसफी सेम है? फिलोसफी सेम है लेकिन कंटेंट अलग अलग है। जैसे कि ओके, जैसे कि समझ लीजिए कि अभी समझ लो कैसे बताओगे आपको। लेट्स से चपाती और पराठा, एक है चपाती बनाने का, एक है पराठा बनाने का। दोनों की फिलोसफी एक है लेकिन उसमें कंटेंट अलग अलग है। कंटेंट में मतलब आटा तो रहेगा लेकिन बनाने की जो विधि है थोड़ी बदल जाएगी, बट है वही, फिलोसफी वही है, मतलब आटा ही है वो। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आवश्यक है। जैसा जिसको जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज उपयोग कर सकता है उसको। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कंटेंट है उसके अंदर। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, कृष्ण यजुर्वेद किन्होंने लिखा? जैसा वैशंपायन ऋषि के भतीजे ने किया शुक्ल यजुर्वेद, वैसा कृष्ण यजुर्वेद किसने ये किया? सी सबसे पहले समझिए कि भगवान श्री कृष्ण से ये सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला। ठीक है, हाँ, ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी से ये जो चार वेद है, मतलब ब्रह्मा जी से जो वेद का ज्ञान है, फिर बाद में नारद मुनि को मिला। नारद मुनि से ये ज्ञान फिर बाद में व्यासदेव जी को मिला। व्यासदेव जी ने फिर कलयुग की शुरुआत होने के कारण इस वेद को चार भाग में डिवाइड कर दिया। चार भाग में डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि उन चारों में से एक पार्ट, मतलब यजुर्वेद का जो पार्ट है, वो वैशंपायन ऋषि को दिया प्रचार करने के लिए। अभी वैशंपायन के पास बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, उसमें उनका भतीजा भी था स्टूडेंट, यज्ञवाल्क्य ऋषि। तो यज्ञवाल्क्य ऋषि ने कुछ गड़बड़ कर दी, इससे वो वैशंपायन ऋषि गुस्सा हो गए और उनको क्लास से भगा दिया। भागो यहाँ से, मेरी यूनिवर्सिटी में सस्पेंड कर दिया उनको, डिबार कर दिया, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया उन्होंने। तो यज्ञवाल्क्य ने फिर तपस्या की सूर्यदेव से, और सूर्यदेव से तपस्या करके उन्होंने यजुर्वेद की ही प्राप्ति की। लेकिन उस यजुर्वेद का जो कंटेंट था वो वैशंपायन के कंटेंट से थोड़ा सा अलग था। वैशंपायन के कंटेंट से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये जो सूर्यदेव ने प्राप्त किया यजुर्वेद है वो डायरेक्टली भगवान से प्राप्त किया था। और भगवान ने थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग, यजुर्वेद का जो और डीपर नॉलेज है वो नॉलेज सूर्यदेव को प्रदान किया था। सो दो पार्ट हो गए थे यजुर्वेद के अभी, एक वैशंपायन का यजुर्वेद और दूसरा यज्ञवाल्क्य का यजुर्वेद। तो इसलिए वैशंपायन के यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं और यज्ञवाल्क्य के यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। समझ में आया प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नीता माता जी आगे पढ़िए। मूळ यजुर्वेदाचे 102 शाखा होते, 85 कृष्ण यजुर्वेद व 17 शुक्ल यजुर्वेद। त्यापैकी फक्त 4 कृष्ण यजुर्वेद व 2 शुक्ल यजुर्वेद उपलब्ध आहेत। सो 102 में से केवल 6 यजुर्वेद के पार्ट्स उपलब्ध है अभी, मतलब नॉट इवन 6%। दैट इज द सिचुएशन टुडे। आगे पढ़िए। या ग्रंथाचा मुख्य विषय यज्ञ व धार्मिक विधी विधानांचे नियम व उपयोग पद्धती आहे। इसका क्या मतलब होता है माता जी? इसका मेन सब्जेक्ट है वो यज्ञ और कर्म कांड, जैसे यज्ञ कैसे करना है और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे है और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा बाद में, इसके बारे में इसमें बताया है। यस, सो अभी आपको इसमें समझ में आ रहा है कि यजुर्वेद जो शब्द आता है वो यज या युज शब्द से आता है। युज मतलब यज्ञ, इधर युग शब्द यज्ञ से आता है। तो बेसिकली इस वेद में यज्ञ के अलग अलग विधि विधान, मतलब यज्ञ करना है तो कैसे करना चाहिए, कौन सा यज्ञ करना चाहिए,
किस आश्रम के लिए कौन सा यज्ञ है, कौन से देवता के लिए कौन सा यज्ञ है, किस सिचुएशन में कौन सा यज्ञ करना चाहिए, ये सारा डिटेल जो है, ये सारा डिटेल यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको यजुर्वेद से मिलती है। ओके, आगे पढ़िए माता जी। कृष्ण यजुर्वेदात तैतरीय उपनिषद व कठ उपनिषदाचा समावेश होतो आणि शुक्ल यजुर्वेदात ईश व बृहद अरण्यक उपनिषदाचा समावेश होतो। तो आपने जो ईशोपनिषद पढ़ा था, याद है आपको ईशोपनिषद? हाँ हाँ, तो वही वो कौन सी वेद का भाग है वो? शुक्ल यजुर्वेद। यस, तो वो शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। सो ईशोपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। ठीक है, आई होप कि आपके नॉलेज, आपको पता चला कि ये ईशोपनिषद अभी किसका पार्ट है। ठीक है, चलो ओके, अभी सामवेद के बारे में। यस, कौन बोल रहा है? शुभम बात कर रहे हो प्रभु जी। ये शुभम प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, ये कृष्ण और शुक्ल इसमें से ही जो अपने इसमें रहता है ना कैलेंडर में इंडियन, इसमें से ही उसके नाम पड़े हैं क्या, शुक्ल और कृष्ण? नहीं 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 नहीं, उससे नहीं नाम पड़े। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड। जितना पता था मैंने बता दिया। अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे भी मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट मुझे इसका सोर्स, मतलब सोर्स इन द सेंस कि ऐसे नाम क्यों रखे, ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, Okay, अगर आपको कहीं से पता होता है तो मुझे ही बता दीजिए। ओके, नाउ आई विल रिक्वेस्ट स्मिता घन माता जी। स्मिता घन माता जी, आप है वहां पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ चीज? हाँ पढ़ते, थोड़ा बड़ा करना। पहला श्रुति शास्त्र सामवेद जैमिनी ऋषीद्वारे ह्या ग्रंथाचा प्रचार व प्रसार करण्यात आला। ओके, तो सबसे पहले ऋग्वेद का किसने प्रचार किया, याद आ रहा है? नहीं, ऋग्वेद का पैल पहले ऋषि। हरे कृष्ण, हाँ पैल ऋषि। यजुर्वेद का? वैशंपायन ऋषि ने। और सामवेद का? जैमिनी ऋषि। ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपको याद रहता है कि नहीं, चेक करा, बाकी कुछ नहीं। आगे पढ़िए। सामवेद सोमदेवाला अर्थात चंद्रदेवाला समर्पित आहे। आगे पढ़िए। सामवेदाचे 2 विभाग आहेत। पूर्वचिक ह्यामध्ये 4 स्कंध व एकूण 585 मंत्राचा समावेश आहे। उत्तरचिक ह्यामध्ये 21 स्कंध व एकूण 964 मंत्राचा समावेश आहे। सो सामवेद के 2 पार्ट हैं, उसका वर्णन किया गया है। पढ़िए माता जी। मूळ सामवेदांचे 1000 शाखा आहे। सध्या फक्त 3 शाखा उपलब्ध आहेत। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सामवेद के बहुत सारे पुस्तक नष्ट हो चुके हैं। लेस देन 0.3% ही चीजें उपलब्ध है हमारे पास। ओके, आगे पढ़िए। यामध्ये उपासना शुक्त संगीत शास्त्र व विविध शांती सूत्रांचा समावेश आहे। सो सामवेद में बेसिकली ये जो संगीत है, सारे गम पदनी साइड जो हम सुनते हैं ना, ये बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग सामवेद में आया है। और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि वेदानाम सामोऽस्मि, मतलब वेदों में मैं सामवेद हूं। तो सामवेद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका संबंध जो है उपासना पद्धति से है। ठीक है, उपासना मतलब भगवान की कैसी उपासना करनी है, उनकी पूजा कैसी करनी है, इन सब चीजों का वर्णन उसमें दिया गया है। और दूसरा, संगीत का उपयोग करने के लिए कहा गया है। मतलब महामंत्र का, जैसे उदाहरण के लिए महामंत्र का उपयोग, उच्चार जो है संगीत का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं। तो सामवेद में सबसे पहले भगवान की उपासना विधि कैसी करनी है वो बताई गई है। और उस उपासना विधि के लिए हम संगीत का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब उपयोग करके हम भजन करते हैं, कीर्तन कर सकते हैं।
तो इस वजह से ये सामवेद सभी वेदों में महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, और ये इसका उपयोग है। पढ़िए माता जी। सामवेदामध्ये छांदोग्य उपनिषद व केन उपनिषदांचा समावेश आहे. सो दो उपनिषद इंपॉर्टेंट, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ये शायद आपने सब उपनिषद जो है, शायद इन केस आपने अगर नहीं सुने होंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर उपनिषद है आज के सोसाइटी में, और कई लोग इन उपनिषदों का उपयोग करके अपना वैदिक नॉलेज का प्रदर्शन करते हैं। ओके, अभी अथर्ववेद के बारे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ केतकी माता जी से। केतकी माता जी, आप है वहां पे? केतकी माता जी, आप है वहां पे? हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यस, पढ़िए, स्क्रीन पे दिख। अथर्ववेद सुमंतु ऋषी द्वारा या ग्रंथाचा प्रचार व प्रसार करण्यात आला आहे. सुमंतु नाम के एक ऋषि थे, व्यासदेव जी के शिष्य, उन्होंने अथर्ववेद का प्रचार किया। तो पढ़िए। अथर्ववेद आदित्य अर्थात सूर्य देवाला समर्पित आहे. इसका मतलब ये होता है कि अथर्ववेद में आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य देव का गुणगान पढ़ेंगे। यदि आप सूर्य देव मतलब उसमें सूर्य देव के बारे में ज्यादा स्तुति आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये जो वेद है ये सूर्य देव को समर्पित है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य देव अलग से देवता का स्तुति किया जा रहा है, नहीं। सूर्य देव ये बेसिकली भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है। भगवान के विराट रूप में सूर्य देव उनकी आंखें है। सूर्य जो है भगवान की आंख है, और चंद्र जो है ये भी उनका आंख है। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अथर्ववेद में सूर्य देव की उपासना करता है तो एक्चुअली उस पद को या उस पोस्ट को लेने वाला देवता, उसकी स्तुति नहीं हो रही है, बल्कि उस पोस्ट की स्तुति हो रही है, पोजीशन की स्तुति हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम भी प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। हमारा रिस्पेक्ट आर्मी के लिए है, लेकिन आर्मी को चलाने वाले व्यक्ति के लिए नहीं होगा। हमारा रिस्पेक्ट डॉक्टर्स के लिए है, लेकिन डॉक्टर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बदल सकता है या भटक सकता है, लेकिन वो पोजीशन, वो पोस्ट जो है उसको रिस्पेक्ट होती है हमेशा। उसी प्रकार से सूर्य जो है, ये सूर्य देव जो है, ये पोस्ट है, और उस पर कोई एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम प्रेजेंट सिचुएशन में विवस्वान है। अब ये विवस्वान प्रलय के बाद नष्ट हो जाएगा, उसके बाद में कोई और आएगा सूर्य वहां पर, सूर्य देवता का रोल प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर सूर्य देव जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। अथर्ववेदाचे 2 विभाग आहेत. पूर्वार्थ अनेक व्याख्यानांचा समावेश आहे. उत्तरार्थ शास्त्रातील विधिनियमांचे सविस्तर वर्णन. इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अभी उसके और 2 नीचे क्लासिफिकेशन किए हुए प्रभु जी, दैट इज पूर्वार्थ आणि उत्तरार्थ. ओके, व्याख्यान का क्या मतलब होता है, आपको पता है कुछ? व्याख्यान मतलब डिस्क्रिप्शन प्रभु जी. डिस्क्रिप्शन एज वेल एज स्टोरी, कथा। ठीक है, तो बहुत सारी जो कथाएं हैं उन कथाओं का जैसे है नल दमयंती की कथा, यमराज और सुकेतु, नहीं वो तो है यमदेव, और एक और है, एक छोटा सा बालक होता है, मैं भूल गया उसका नाम। तो ऐसी जो कथाएं हैं, व्याख्यान जो है, उसका उपयोग करके अथर्ववेद में उसका समावेश आता है।
फिर दूसरा है उत्तरार्ध पाठ में शास्त्रों के विधि नियमों का सविस्तर वर्णन। मतलब समझ लीजिए कि घर के अपशकुन है, लेट्स उदाहरण के लिए अपशकुन, तो इस अपशकुन को विस्तार से समझाने के लिए कहीं कहीं जगह पे स्टोरी दी गई है, कहीं कहीं जगह पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ऐसे सिचुएशन पे अगर कोई घर के बाहर निकलता है तो उसका ये ऐसा नुकसान होगा या ऐसा फायदा होगा, तो ऐसे भी पहले एक व्यक्ति ने ऐसा एक जमाने में किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था। तो ये सारी जो चीजें का डिस्क्रिप्शन है ये अथर्ववेद में पाया जाता है। आगे बढ़ो प्रभू जी। इस पढ़िए ना। अथर्ववेदाचे 4 प्रपथक आहे. त्यामध्ये 21 अध्याय व एकूण 6077 मंत्र आहेत. आगे मूळ अथर्ववेदाचे मूळ अथर्ववेदाचे 9 शाखा होते. त्यापैकी फक्त 2 शाखा उपलब्ध आहेत. आगे यामध्ये विग्रहाचे उपासना, सुक्त, विसर्ग किंवा सृजन प्रक्रिया, तांत्रिक विद्या व सिद्धी मंत्राचा उल्लेख आहे. इसका क्या मतलब हुआ माता जी, कुछ बता सकते हैं आप? मतलब प्रभु जी जो विग्रह की जो सेवा बोल उसका इसमें डिस्क्रिप्शन क्या हुआ है, और जो विसर्ग या हाँ, सृजन विसर्ग मतलब क्रिएशन। अच्छा, क्रिएशन, इस सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ है उसका भी वर्णन उसमें दिया है। बाद में तांत्रिक और सिद्धि, इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा ना, कुछ तंत्र मंत्र बाबा लोग होते हैं जो मंत्र करके झाड़ फूक करते हैं। हाँ हाँ, तो ये सारा जो नॉलेज है ये बेसिकली अथर्ववेद का एस्पेक्ट है। इसमें अलग प्रकार के जादू टोना, वशीकरण, ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है ये दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस अथर्ववेद ओनली। ठीक है। तथा सिद्धि मंत्र जैसे अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, वशिता, ये सारे जो हमने अष्ट सिद्धि का भी वर्णन किया है उसका भी इंफॉर्मेशन इस अथर्ववेद में आता है। ठीक है। सो यह सारा डिटेल इसमें आया है। आगे पढ़िए। अथर्व वेदामध्ये 93 उपनिषदाचा समावेश आहे. त्यापैकी प्रश्न, मुंडक आणि मांडुक्य उपनिषद विख्यात आहेत. So 3 उपनिषद आर वेरी फेमस। ये जो 3 उपनिषद है ये स्वयं आदि शंकराचार्य ने इनका मतलब स्तुति किया है। तो ये 3 उपनिषदों का महत्व ज्यादा दिया गया है। बट देयर आर 93 उपनिषद अथर्ववेद में है। अभी आप कहेंगे कि प्रभु जी हमने तो सुना था कि देयर आर मेनी उपनिषद, 1130 है हर एक वेद में, लेकिन यहाँ पे 93 क्यों लिखा गया है? तो जो 93 उपनिषद जो है ये बेसिकली प्रेजेंट सिचुएशन में हमें उपलब्ध है। दे आर अवेलेबल प्रेजेंटली, बट ओरिजिनली देयर वर 1130 उपनिषदास वर देयर। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में केवल 93 के अवेलेबल है, और उसमें से भी प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये प्रोमिनेंटली फेमस है। ओके फाइन। तो ये तो अभी हमने सुना, ये हो गया सब श्रुति शास्त्र। हम स्मृति शास्त्र का भी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है स्मृति शास्त्र। लेकिन उसके पहले अभी तक सब लोग फिर से एक बार चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस डाल दीजिए एवरीबॉडी। अगर नहीं डाला होगा सेकेंड हाफ में तो आप फिर से डाल दीजिए चैट बॉक्स में। और साथ ही साथ बाकी सब भक्त लोग, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन?
किसी को कोई प्रश्न अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ जानने की इच्छा है? प्रभु जी, हर एक वेद का एक उपवेद भी होता है, जैसे अथर्ववेद का आयुर्वेद है और सामवेद का गंधर्व वेद है, तो ऐसे वो ऋग्वेद का और इसका नहीं पता। यस माता जी, आपने सही कहा है, बट वो उपवेद जो है वो श्रुति शास्त्र नहीं है, वो स्मृति शास्त्र है, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी अब ये जो फ्लो चार्ट देखेंगे, इस फ्लो चार्ट में उन उपवेदों का भी वर्णन आने वाला है। ठीक है, तो अब वो उपवेद क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, हरे प्रभु, कृष्ण। thank you. यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जो क्या बोलते हैं उसको, आप बोलते हैं वशीकरण, अघोरी विद्या इत्यादि, वशीकरण नहीं, और जो बोलते हैं ना कि वो मतलब ब्लैक मैजिक। अपशकुन का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसमें वो साइंटिफिकली दिया हुआ है या स्टोरी टाइप दिया हुआ है? ये बेसिकली देखो, अपशकुन ये साइंटिफिक, अभी हमारे लिए तो साइंटिफिक देखा जाए तो हम तो बोलेंगे यार ये तो सब कथ्यानुसी बातें हैं, लेकिन साइंटिफिक मतलब क्या, हमारे साइंस के अनुसार चलने वाला नहीं, वैसा नहीं बताया जाएगा ना उसमें। अभी आजकल के लोग वैसा नहीं, कहते हैं अपने कि साइंस के जैसा नहीं, मगर जैसे कि हम जब भी अपने कुछ फिलोसॉफी रहती है, जैसे कि हम शंख क्यों बजाते हैं, मतलब वो जैसे कि बोन है तो भी हम उसको पवित्र मानते हैं, तो वैसा कुछ उसके लिए साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ रहा। अच्छा वैसा, सो इट मे भी रहेगा, मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैंने आई डोंट हैव दैट मच आइडिया अबाउट इट, हो सकता है उसमें हो, आपको अगर इच्छा है तो आप स्वयं पढ़ के देख सकते हैं, होगा कुछ उसमें, मैंने तो नहीं पढ़ा उसमें अभी तक। ओके प्रभु जी, थैंक यू। मैंने ये जो केवल प्रेजेंटेशन बनाया है, इसको जितना हमारे लिए रेलेवेंट है उतना ही बनाया, इसका मैं डिटेल डीप स्टडी नहीं किया है। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्मृति शास्त्र के बारे में जानते हैं। तो स्मृति शास्त्र के पार्ट है, दो पार्ट है, एक उपवेद है, और उपवेद में 4 वेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य शास्त्र, ये 4 उपवेद है। फिर स्मृति शास्त्र का दूसरा अंग है, वो है वेदांग। वेदांग के 6 पार्ट हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। सो ये जो चारों के चारों चीजें, सॉरी ये टोटल 10 जो है, 10 शाखाएं जो है स्मृति शास्त्र के, ये 10 शाखा बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक व्यक्ति इन सब का ज्ञान प्राप्त न कर ले, व्यक्ति को खासतौर पे जो उपवेद और वेदांग जो है, और उसमें से भी वेदांग जो है, जब तक वेदांग का ज्ञान नहीं आएगा तब तक वो वेद ही नहीं पढ़ सकता। मतलब शुरू में यदि किसी को वेद पढ़ना भी है तो उसको वेदांग के ये 6 ब्रांचेस में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जब तक वो ये 6 ब्रांचेस में एक्सपर्ट नहीं बनता, वो वेदों को ना पढ़ सकता है ना समझ सकता है। ठीक है, और वेदों के ये जो 4 पार्ट है उपवेद, इसका भी हम एक एक करके वर्णन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चालू करते हैं। उपवेद क्या है? उपवेद में पहला आता है आयुर्वेद। आई विल रिक्वेस्ट एक मिनट, ब्रजेश तनय प्रभु आप है वहां पे? ब्रजेश तनय प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। रीड करूं क्या प्रभु? यस प्रभु जी, पढ़िए ना प्लीज। स्मृति शास्त्र उपवेद, उसमें आयुर्वेद, आयुष्य व स्वास्थ्याचे ज्ञान, ऋग्वेदाशी संबंध। ओके, पहले इतना ही समझाइए, ये 2 पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? ओके, पहले तो स्मृति शास्त्र में उपवेद आता है, और उपवेद के अंदर जो पहला है वो है आयुर्वेद, और आयुर्वेद में बताया गया है आयुष्य और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया ज्ञान है, और इसके अंदर ऋग्वेद के बारे में भी बताया गया है।
नहीं, ये ऋग्वेद का पार्ट है, ठीक है। आयुर्वेद जो है, हर एक जो वेद है, 4 वेद है, हर एक वेद का एक एक उपवेद भी है, ठीक है। हर एक वेद का एक उपवेद भी है। तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का पार्ट है, छोटा सा। समझ में आया? तो इसका संबंध ऋग्वेद से है, लेकिन बेसिकली ऋग्वेद में आयुर्वेद नहीं लिखा गया था। कि पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ब्रजेश सेने पर आपका माइक बंद कीजिए, बहुत नॉइज आ रहा है। सो ऋग्वेद जो है, मतलब ये जो 4 वेद है, ये 4 वेद जो श्रुति शास्त्र कहते हैं, ये डायरेक्टली भगवान से प्राप्त होते हैं। और स्मृति शास्त्र जो है वो क्या है, बेसिकली जो ऋषि मुनिगण होते हैं वो जब इन वेदों का अध्ययन करते हैं, इन श्रुति शास्त्र का जब वो अध्ययन करते हैं, तो उसमें से वो नोट्स निकालते हैं, या एक प्रकार से एप्लीकेशन तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जैसे एक समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल मॉडल या एटम मॉडल है, या जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें अणु शास्त्र या अणु का तत्व ज्ञान जो है वो साइंस हो गया, अणु का साइंस। लेकिन उस साइंस का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोग जब से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं तो उसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। एक होता है प्योर साइंस, और उस प्योर साइंस से जो इंफॉर्मेशन निकाल कर उसका डेली लाइफ में जब उसका उपयोग किया जाता है उसे अप्लाइड साइंस कहते हैं। तो एक होता है प्योर साइंस और एक होता है अप्लाइड साइंस, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये प्योर साइंस है, लेकिन जब उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हम हमारे अप्लायंसेस में, जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ट्यूबलाइट, फैन इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हो गया अप्लाइड साइंस। तो उसी प्रकार से श्रुति शास्त्र क्या है, ये प्योर साइंस के जैसा है, मतलब उसमें फुल नॉलेज दिया गया है। लेकिन जब उस नॉलेज का उपयोग ऋषि मुनिगण समाज के उपयोग के लिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो बन जाता है अप्लाइड साइंस। तो उसी प्रकार से ऋग्वेद में जो मंत्र है, जो शुक्त है, जो भी स्तुति चीजें हैं, उसका ज्ञान जब ऋषि मुनि गणों ने स्वीकार किया, तो उस ज्ञान का उपयोग करके जन सामान्य के उपयोग के लिए आयुर्वेद का तत्वज्ञान प्रस्तुत किया गया। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में बहुत सारे जो मंत्र है वो ऋग्वेद से ही आते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद जो है वो श्रुति शास्त्र हो गया, नहीं, आयुर्वेद श्रुति शास्त्र नहीं है। आयुर्वेद इज नॉट अ श्रुति शास्त्र, बट आयुर्वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम श्रुति शास्त्र कॉल्ड ऋग्वेद। मतलब ऋग्वेद से उसे डिराइव को क्या कहेंगे, ऋग्वेद से उसको निकाला गया है, या ऋग्वेद के ज्ञान को निचोड़ कर। प्रभु जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी, आई एम फ्रॉम आयुर्वेदा। यस प्रभु। स्मृति आयुर्वेद ये अथर्ववेद से निकाला गया है, ऐसे हमने पढ़ा है। उसमें गलत भी रह सकता है, लेकिन आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद है, और उसमें से बहुत सारे जो श्लोक है वो अथर्ववेदा से लिया है, जैसे सूर्य की उपासना है, ऐसे हमने पढ़ा है। सॉरी, उसमें माता जी आप सही हो सकते हैं, मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर आप फिर से एक बार थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आयुर्वेद का कंटेंट जो है वो ऋग्वेद से भी आता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ऋग्वेदा, क्योंकि ऋग्वेदा में जो मंत्र है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऋग्वेद का पढ़ा है मैंने, थोड़ा सा सम एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेद आई हैव स्टडीड, तो उसमें व्यक्ति को ठीक करने के, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पीड़ित है, उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए ऋग्वेद में कुछ मंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वो सारे मंत्र जो है उपदेश दिए गए हैं वो ऋग्वेद में दिए गए हैं, और ऋग्वेद से ही कुछ मंत्रों का उपयोग करके आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो मैं डिनाई नहीं करूंगा आपकी बात को, हो सकता है क्योंकि अथर्ववेद में भी अलग अलग सिद्धि मंत्र है, तांत्रिक मंत्र भी है, और ये सिद्धि मंत्र, तांत्रिक मंत्र का भी उपयोग किया स्वास्थ्य के ठीक करने के लिए किया जा सकता है। तो इट इज नॉट डिनाएबल कि अथर्ववेद और ऋग्वेद का उपयोग नहीं हो सकता। दोनों वेदों का उपयोग आयुर्वेद के प्रिपरेशन में किया जा सकता है, बट
जनरली आयुर्वेद में ऋग्वेद के श्लोक प्रोमिनेंटली लिए गए हैं। मैं आपको इस बात के लिए शायद कुछ रेफरेंसेस भी आगे चल के दे दूंगा, मे बी कल के क्लास में मैं आपको इसके रेफरेंस देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। चलेगा माता जी? नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली प्रभु जी सभी ऋग्वेद से सभी से लिए हुए हैं मंत्र, ऐसे नहीं बोल रहे, क्योंकि बहुत इसमें डिस्क्रिप्शन है, ऋग्वेदा से भी है, इवन भी भगवत गीता से भी बहुत अग्नि के बारे में श्लोक दिए हैं आयुर्वेद में, ऐसे नहीं। लेकिन वो प्रोमिनेंटली ऐसे पढ़ाते वक्त वैसे पढ़ाते फर्स्ट ईयर में है, इसलिए Okay. मैंने फाइन। सो मे बी वी हैव थोड़ा सा हमें करेक्शन करना होगा। आयुर्वेदा इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, मतलब आयुर्वेदा इज डिराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेदा। ओके, सो मे बी थोड़ा सा वापस हमें इसको रिफॉर्म करना होगा, तो शायद कठिन होगा लेकिन रिफॉर्म करना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए प्रभु जी। ब्रजेश तनय प्रभु, उदाहरण। उदाहरण पहला उदाहरण है चरक संहिता, स्वास्थ्य संबंधी चरक महर्षि द्वारा रचित। दूसरा है सुश्रुत संहिता, आयु व तारुण्य संबंधी सुश्रुत ऋषि द्वारा रचित। तीसरा उदाहरण है वाग्भट्ट संहिता, पंचकर्मा व शारीरिक चिकित्सा संबंधित वाग्भट्ट ऋषि द्वारा रचित। इसमें तीन प्रमुख उदाहरण हैं। जो पहला उदाहरण है वो है चरक संहिता, जो कि चरक ऋषि ने रचित किया है और इसके अंदर स्वास्थ्य के संबंध में बताया गया है। और जो दूसरा उदाहरण है सुश्रुत संहिता, जो कि सुश्रुत ऋषि द्वारा रचित है और इसके अंदर आयु व तारुण्य के बारे में बताया गया है। और तीसरा है वाग्भट्ट संहिता, जिसकी रचना जो है वाग्भट्ट ऋषि ने की है और इसके अंदर पंचकर्मा व शारीरिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। सो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ऐसा नहीं है केवल ये सारे जो संहिता है ये केवल इसी से ही कनेक्टेड है, उसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं। जैसे एनाटॉमी का बुक होगा तो एनाटॉमी के बुक में और भी डिटेल इंफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ह्यूमन बॉडी के ऊपर ज्यादा बताया जाता है। लेकिन हो सकता वहां पे ऑफकोर्स दूसरा और भी कंटेंट आएगा। तो उसी प्रकार से प्रोमिनेंटली चरक संहिता में हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ मतलब कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसको कैसे ठीक करना है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। सुश्रुत संहिता में लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी आयु और मर्यादा कैसी बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसमें ज्यादा प्रोमिनेंटली बताई गई है। और वाग्भट्ट संहिता में ये शारीरिक चिकित्सा, पंचकर्मा, जिसमें कफ वात पित्त इत्यादि जो चीजें आती है वो माता जी बता सकती है आपको। तो इसका प्रोमिनेंटली इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त होता है। बल्कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं शायद उनको ये सब पढ़ना पड़ता है। एम आई राइट माता जी? आपको ये तीनों बुक्स पढ़ने पड़ते हैं? हाँ, यस प्रभु जी। अच्छा, आपके कोर्स में ये चीज सर्जरी के लिए है, मोस्ट ऑफ द सर्जरी इसमें। हाँ, सर्जरी। अच्छा, सुश्रुत में सर्जरी आती है। ओके, वेरी गुड। ओके, और चरक में चिकित्सा मेन है, और वाग्भट में ये दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब चीजें ज्यादा दी है। जैसे हमने कैसे दिनचर्या मीन्स रेजिमेंट जो रहते हैं, वो लाइफस्टाइल जो रहता है वो, उसके बारे में ज्यादा बताएं। ओके, मतलब ठीक है, मुझे फिर यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा, फाइन। सो हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो हम करेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट हियर। ओके, नेक्स्ट है धनुर्वेदा। सो आई विल रिक्वेस्ट नाउ, एक मिनट, आई रिक्वेस्ट नाउ सुचिता लड्ढा माता जी, आप है वहां पे? यस प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए स्क्रीन पर दिया हुआ चीज। धनुर्वेद, पढ़िए। युद्धनीती, शास्त्र अस्त्रांचे ज्ञान, यजुर्वेदांशी संबंधित। आगे पढ़ना है प्रभु जी या इसके ऊपर ये करेंगे? सिंपल है, मतलब आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप सो। ओके प्रभु जी। महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित धनुर्शास्त्र
शस्त्रास्त्रांचे प्रतिकारात्मक व रक्षणात्मक ज्ञान, तसेच मंत्रोच्चारणाने अस्त्रांचे आवाहन इत्यादी. ओके, अब इसको समझिए महाराज। महर्षि विश्वामित्र ने मतलब इसकी स्थापना की थी, धनुशास्त्र की स्थापना नहीं, रचना की थी। हाँ मतलब सॉरी, रचना उन्हें- की थी। हाँ, और जैसे शस्त्र के ये है, हम लोग देखते हैं ये महाभारत वगैरह हमने देखा है, तो उसमें हमने देखा है कि ब्रह्मास्त्र वगैरह जो चलाते हैं तो उसके पहले ब्रह्मा जी का आवाहन करते हैं। उस टाइप का जो आवाहन है वो उसका ज्ञान इसमें दिया है। यस, और इसका संबंध जो है वो यजुर्वेद से है, मतलब यजुर्वेद से वो ज्ञान दिया गया है। ठीक है, और मतलब प्रोमिनेंटली यजुर्वेद का नॉलेज इसमें प्रोमिनेंट है। ओके, तो ये बताया है योग्य धनुर्वेद। नाउ गंधर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे हम। आई विल रिक्वेस्ट नाउ योगिता कोळकपुर माता जी, आप है वहां पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। योगिता माता जी बोल रहे हैं? हाँ हो प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी please। स्मृती शास्त्र, उपवेद, गंधर्व वेद, कला व संगीत शास्त्राचे ज्ञान सामवेदाशी संबंधित। उदाहरणार्थ ऋषी भरत द्वारा रचित गंधर्व शास्त्र भगवंतावर ध्यान केंद्रित करण्यासाठी सूर व ताल आणि नृत्याचे शास्त्र। ओके, अब माता जी समझाइए इसको क्या मतलब होता है। गंधर्व वेद हा सामवेदाशी संबंधित आहे। हिंदी में बोलिए। ऋषी भरत यांनी त्याचं रचना केलेली आहे। माता जी हिंदी में बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हिंदी में बोलिए माता जी। हिंदी में बोलो। हाँ, ऋषि भरत द्वारा इसकी रचना की हुई है गंधर्व शास्त्र की, और भगवंत पे कैसा ध्यान केंद्रित करना है, उसमें सुर और ताल, नृत्य, इसके बारे में बताया है। यस, सो गंधर्व वेद जो है ये बेसिकली आमतौर पे हम सुनते हैं कि स्वर्गलोक में गंधर्व लोग होते हैं जो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, इंद्र के सभा में उनका नाचना गाना होता है। तो बट अल्टीमेटली उसका पर्पस जो है वो है भगवान का गुणगान करना, ना कि खुद का एंटरटेनमेंट करना। सो जो संगीत और शास्त्र है इसका उपयोग है भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयोग में लाया गया संगीत। जिससे क्या होता है कि जब हम मंत्र का भी उच्चारण करते हैं और मंत्र का उच्चारण करते जब उसको संगीत और तालबद्ध हम उसे करते हैं तो मेडिटेशन जो है बहुत ही फोकस्ड होता है। तो इस वजह से इस संगीत का उपयोग किया जाता है भगवान का ध्यान करने के लिए। साथ ही साथ हमने देखा है कि जब हम भजन करते हैं, व्हेन वी सिंग वैष्णव सॉन्ग्स, तो वैष्णव सॉन्ग जब हम वैष्णव सॉन्ग के का उच्चारण किसी बहुत बढ़िया कीर्तनकार से सुनते हैं तो एक प्रकार से तल्लीनता आती है, या एक प्रकार से पूरा मन मुग्ध हो जाता है। शायद आपने सबने अनुभव किया होगा, हमारे स्वरूप दामोदर प्रभु के वैष्णव भजन आप सबने सुने होंगे। तो उन्होंने इतने सुंदरता से उन भजनों को गाया है कि केवल सुनने मात्र से मन में भक्ति संचारित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो संगीत शास्त्र होता है, ये संगीत शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है भगवान पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि इसका एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करना। तो ये जो गंधर्व वेद है ये ऋषि भरत के द्वारा रचित किए गए थे। ठीक है, तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। और आखिर में स्थापत्य शास्त्र। नाउ आई रिक्वेस्ट नाउ ओके, हीरामन पाटिल प्रभु आप है वहां पे? हीरामन पाटिल प्रभु? प्रभु रेंज नहीं आते, रेंज आ रही नहीं जा रही, ऐसा है। वो बंद Okay. पड़ रहा मोबाइल बीच बीच में। ठीक है प्रभु जी। जय श्री गुड़े माता जी आप है वहां पे? हाँ प्रभु जी। माता जी पढ़िए। प्रभु जी स्थापत्य शास्त्र काय आहे वहाँ पे? वेदांक का दिया था पहले।
हाँ, तो वेदांग में वेदांग ही है, सॉरी वेदांग नहीं, अभी उपवेद का आखिरी आखिरी है, चौथे अथर्ववेद का उपवेद है ये। स्थापत्य शास्त्र, यंत्रशास्त्र व शिल्पशास्त्राचे ज्ञान अथर्ववेदाशी संबंधित। इसमें मतलब वेपन्स कैसे बनाने और स्कल्पचर उसका ज्ञान दिया है, और इसका संबंध वेपन्स नहीं, मशीनरी, मशीन्स कैसे तैयार करने के, मशीन्स एंड आर्किटेक्चरल नॉलेज। उदाहरणार्थ नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, 64 कलांचा समावेश या शास्त्रात केला जातो। इसमें नीतिशास्त्र, इसका क्या मतलब होता है? इसमें नीतिशास्त्र का, अर्थशास्त्र और 64 कलाओं से का समावेश है स्थापत्य शास्त्र में। ये 64 कला क्या होती है? नहीं मालूम प्रभु जी। नीति शास्त्र क्या होता है? वो चाणक्य नीति वगैरह उसके बारे में होगा उसमें। हाँ, तो बेसिकली एक प्रकार से ये जो किताब है स्थापत्य शास्त्र का, इसका उपयोग बहुत वेराइटी में आता है, लेकिन मेनली फोकस इसमें मशीनरी और आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग है, आर्किटेक्चरल या शिल्पकार स्कल्पचरल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस है। लेकिन इसके अंदर नीति शास्त्र मतलब जीवन में कैसे जिया जाए, कैसी नीति होनी चाहिए जिससे हम हमारे लाइफ को अच्छी तरह से ढाल सके, जिससे हम सुखी रह सके। इसमें अर्थशास्त्र भी है, पैसे कैसे कमाना चाहिए, ठीक है, राज्य का कैसे संचालन करना चाहिए जिसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो सके, और 64 कला। इन 64 कलाओं का वर्णन हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर जब वो ये 64 कला का ज्ञान 64 दिनों में प्राप्त करते हैं। तो 64 कला में क्या क्या आता है? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाना पकाना, कपड़े तैयार करना या कपड़े सिलना, या फिर घर तैयार करना, झोपड़ी तैयार करना, बाद में बिल्डिंग तैयार करना, इत्यादि सारी चीजें उसमें आती हैं। तो ये सारी चीजें का ज्ञान इस स्थापत्य शास्त्र में बताया गया है। सो ये भी उपवेद है और ये अथर्ववेद से संबंधित है, मतलब अथर्ववेद के नॉलेज से इसको डिराइव किया गया है। सो ये इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। ठीक है माता जी, सबको समझ में आ रहा है? प्रभु जी, वेद और उपवेद में डिफरेंस समझ में नहीं आया मुझे। माता जी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा था, देखो आपको जैसे समझ लो कि इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज कैसे आया, अगर शायद आपने पढ़ा हो, आपका बैकग्राउंड लॉ से है ना माता जी, एम आई राइट? लेकिन मुझे साइंस का भी टच है, मैं 10th तक साइंस भी सिखाती थी, पहले ट्यूशंस भी लेती थी। तो ठीक है, तो उसमें आपने सुना होगा कि फैराडेज लॉ है, जिसके अंदर कैसे करंट बहता है वायर में से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे बहते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये थियरी है, लेकिन जब उस थियरी का उपयोग हमारे रेगुलर लाइफ में किया जाता है उसे अप्लाइड साइंस कहते हैं। तो थियरी मतलब प्योर साइंस, और जब उस थियरी का उपयोग हमारे डेली लाइफ में करते हैं उसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। तो वेद जो है ये थियरी है एक प्रकार से, मतलब थियरी है नहीं बट समझ लो कि एक प्रकार से प्योर अंडरस्टैंडिंग है, प्योर नॉलेज है, जिसका उपयोग जिसमें कुछ लाइफ में कैसा यूटिलिटी करना है वो अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ऋषि मुनि गणों ने क्या किया, वो थियरी पढ़ी, वो वेद पढ़े और उसमें से कुछ आवश्यक चीजें निकाली जो हमारे डेली लाइफ में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इट इज ए डिराइव्ड नॉलेज। डिराइव्ड नॉलेज मतलब उसमें से सार के रूप में प्राप्त किया गया है। सो बेसिकली श्रुति शास्त्र और मतलब 4 वेद और उपवेद ये दोनों सेम नहीं है, बट इन वेदों से ही उपवेद को निकाला गया है। तो ये जो उपवेद का ज्ञान है ये वेदों में नहीं आता,
बल्कि ये उपवेद का ज्ञान जो है वो ऋषि मुनियों ने तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ वेदास। वेदों का उपयोग करके ही उपवेद बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे लाइट बल्ब जो होता है या फैन जो होता है, वो फैन का नॉलेज थियरी में नहीं आएगा, लेकिन उस थियरी का उपयोग करके फैन और बल्ब तैयार किए गए। समझ में आ रहा है बूढ़े माता जी? यस प्रभु जी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। सो अथर्ववेद में जो नॉलेज दिया गया है उसका उपयोग करके स्थापत्य शास्त्र बनाया है। ओके, ऐसा। सो ये है वे उपवेद। नाउ आगे हम पढ़ेंगे वेदांग। नाउ वेदांग जो है इसका थोड़ा विस्तारित टॉपिक है और अभी भी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सो हम लोग ये टॉपिक अगले क्लास में लेंगे कल के दिन। आई होप अभी तक आपको कुछ समझ में आ रहा है। डज इट मेक सेंस? क्या सब ऊपर से जा रहा है, बोर हो रहा है? बोर हो रहा होगा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, क्योंकि आई होप कि ये सारा जो नॉलेज है, ये सारा नॉलेज प्रचार कार्य के लिए बहुत आवश्यक पड़ेगा। यदि आप में से किसी को प्रचार करना पसंद है या फिर आगे चल के आप टीचिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये सारा नॉलेज आपके लिए बहुत काम में आएगा। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोग जैसे ये देखते हैं कि आयुर्वेद का जो देवता है वो धन्वंतरी बोलते हैं हम लोग, तो फिर ये Yes. आयुर्वेद की वो धन्वंतरी ही से ही ये ज्ञान आया है क्या? एक्चुअली माता जी, अगर हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर को थोड़ा खंगालेंगे, हाँ, तो ऐसा नहीं कि धन्वंतरी के पहले आयुर्वेद का नॉलेज नहीं था। इट्स नॉट लाइक दैट। धन्वंतरी भगवान का अवतार ऑफ कोर्स प्रकट हुए और उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र को मतलब फैलाया। लेकिन आपको जानकर शायद आपको पता होगा कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। हाँ, ठीक है, और श्रीमद् भागवत के अनुसार ये समुद्र मंथन 6वें मनवंतर में हुआ था, 6वें मनवंतर में, जिसे चक्षुषा मनवंतर कहते हैं। और आज का मनवंतर कौन सा चल रहा है? हमारा 7वां मनवंतर चालू है। तो 6वें मनवंतर में जब ये समुद्र मंथन होता है, तो क्या इसके पहले आयुर्वेद नहीं था दुनिया में? लॉजिकल प्रश्न है ना। आयुर्वेद होना चाहिए, आयुर्वेद होना चाहिए। हाँ, हम सुनते हैं कि धन्वंतरी के प्रकट होने के बाद धन्वंतरी आयुर्वेद लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं था। आयुर्वेद वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट भगवान धन्वंतरी ने उस आयुर्वेद का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। मे भी ऐसा हो सकता है कि भगवान धन्वंतरी के आने के पहले तक आयुर्वेद का नॉलेज हो, लेकिन उसका वाइड स्प्रेड उपयोग नहीं हो रहा होगा। लेकिन भगवान के आने के बाद शायद उसका वाइड स्प्रेड उपयोग चालू हो गया होगा। तो इट इज नॉट कि धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद लाया है, ऐसा नहीं। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी।